हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का, जिसका एग्ज़ाम 23 जनवरी 2022 को हुआ था। और यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों को NTA UGC नेट, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है अगले माह में यानी अगस्त 2022 में, तो उससे संबंधित भी आप लोगों से प्रश्न यहाँ से देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। और RPSC जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं RPSC के, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। यानी टोटली अगर मैं आप लोगों से मिला जुला कर कहूँ तो ये जो मेडिकल सोशल वर्क के जो स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे के सारे प्रश्न है। चाहे वो MPPSC का हो, चाहे वो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का हो, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा संघ का हो, यानी RPSC का। तो RPSC का एग्ज़ाम होने वाला भी है, अभी फॉर्म उसका फिलअप हो रहा है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन इसकी क्लासेस लेना चाहते हैं सोशल वर्क की, RPSC की, NTA UGC नेट की, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं। मेरा नंबर मिलेगा आपको वहाँ पे 8506031308। आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस जो है मैं अगले माह में यानी अगस्त में आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूँ। RPSC की भी और UGC नेट की भी ऑनलाइन क्लास नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं और हमारे सामने जो प्रश्न है ये उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का है। 23 जनवरी 2022 का पेपर आपके सामने है और ये प्रश्न UGC के लिए इम्पोर्टेंट है, MPPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, RPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी मेडिकल सोशल वर्क एग्जाम होते हैं उन सभी में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि विकास मूलक समाज कार्य का उद्देश्य है। विकास मूलक समाज कार्य का जो उद्देश्य होता है वो संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाले का C करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। प्रश्न हमारे सामने है कि समाज रोग विज्ञान का अर्थ है। पहला ऑप्शन कहता है कि सामाजिक बीमारियों की उत्पत्ति, प्रकृति और कारणों का अध्ययन करना। क्या समाज रोग विज्ञान का अर्थ ये बताता है? ऑप्शन बी आपसे कहता है कि समाज के इतिहास का अध्ययन करना, समाज रोग विज्ञान। ऑप्शन सी कहता है मनोविकृति व्यक्तियों का अध्ययन करना। ऑप्शन डी आपसे कहता है कि सामाजिक वर्जनाओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जो समाज रोग विज्ञान का अर्थ होता है वो बेसिकली सामाजिक बीमारियों की उत्पत्ति, प्रकृति और कारणों का अध्ययन करता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात करेंगे और 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को एक अलग सी PDF प्रोवाइड कराया है कि सोशल वर्क में कौन कौन से सिद्धांत हैं और उसके कौन कौन से प्रतिपादक हैं यानी समर्थक। तो आप लोग यहाँ पे बताइए जरा, घटना विज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं या आप ये कह लीजिए कि समर्थक कौन है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एडमंड हुसरल ये बेसिकली घटना विज्ञान के क्या कहलाते हैं? समर्थक कहलाते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम है, सिगमंड फ्रायड। और अभिप्रेरणा संबंधित अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अब्राहम मैस्लो आता है। और जो अधिगम का संबंध में है, लर्निंग से संबंधित जो है वो BF स्किनर का नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप मैच करें तो पहले का जो होगा वो 3 होगा, B का जो होगा 4 होगा और जो C का बनेगा वो 2 बनेगा और जो D का बनेगा वह आपका 1 बनेगा। तो 3 4 2 1 जहाँ पर होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि परिवार परामर्श कार्य है। परिवार परामर्श कार्य है तो परिवार परामर्श कार्य सूक्ष्म समाज कार्य का अभ्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पे C रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये फैमिली काउंसलिंग को लेकर, है ना। तो ये सभी एग्जामों में कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर।
और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य समाज के उत्पीड़ित वर्गों का सशक्तिकरण और क्षमता का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वह आपका स्टेटमेंट सही आ रहा है कि जो व्यावसायिक कार्यकर्ता होता है वो समाज कार्य के उत्पीड़ित वर्गों का सशक्तिकरण की क्षमता का निर्माण करता है। फिर आर कह रहा है कि व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं में समाज के उत्पीड़ित वर्ग की समस्याओं से सुलझाने के लिए अपेक्षित कौशल और संवेदनशीलता होती है। यहाँ पर यह भी प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 हमारे सामने है और ये बताता है कि समाज में कल्याणकारी राज्य का कार्य क्या नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है 6 में नहीं है, और जब नहीं की बात करेंगे तो वंचित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करना ये है, गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटना ये भी है, आबादी की भौतिकवादी ज़रूरतों को पूरा करना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से आप लोगों से ये स्टूडेंट ने सेंड किया है तो उसने कर रखा है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी हो सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन पे यहाँ पे जो दिया गया है उसको आप पहले ही से करेक्ट ना मान लें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन वयस्कत्व का विकासमूलक विशेषता नहीं है। अगेन आपको नहीं वाला प्रश्न पूछा गया, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आप सभी लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? अनैच्छिक मूत्र स्राव जो है यही बेसिकली वयस्कत्व का विकासमूलक विशेषता नहीं है। बाकी परिवार का मुखिया की भूमिका है, उम्र बढ़ने वाले माता पिता की कमाई की भूमिका है, भविष्य के लिए बचत की भूमिका है। ऑप्शन नंबर आपका 7 वाले का अगर हम बात करें तो ए वाला सही माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित में से सही क्रम को व्यवस्थित करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, इसका अगर हम निम्नलिखित क्रम में जो है व्यवस्था करें तो सबसे पहले आपका परामर्श आता है। सबसे पहले आपका क्या आएगा? परामर्श आएगा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रवेश का परीक्षण होगा है, फिर उसके बाद आपका घर का दौरा होगा यानी होम विजिट होगा, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक समरी होगी। तो इसलिए 4 3 2 1 जहाँ पर होगा वही ऑप्शन पहला वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। 4 3 2 1 8 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि अनुसंधान प्रक्रिया को अनुक्रमिक चरण में बताना है आप लोगों को। मैंने इसके बारे में आप लोगों को PhD कैक करके एक बताया है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 9 को रिसर्च में कंप्लीट करवाया। तो आज मैं आप लोगों से NTA UGC नेट का अगर हम बात करें तो दोपहर 1 बजे से आप लोगों की 2018 का प्रश्न पत्रों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, और 2012 के कुछ प्रश्न रह गए हैं उसको कंप्लीट करते हुए फिर मैं 2018 पे चर्चा करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अनुसंधान की प्रक्रिया में क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 9 है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका विषय का चयन होना चाहिए, फिर डेटा का संग्रह होना चाहिए, फिर आपके बाद अगर हम करें समीक्षा, फिर विश्लेषण, फिर रिपोर्ट लेखन। क्वेश्चन नंबर अगर हम अनुसंधान की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस का, तो यहाँ पर ये गलत जवाब हो जाएगा सी वाला। और क्योंकि यहाँ चयन के बाद साहित्य आता है ना, तो चयन के बाद साहित्य समीक्षा की बात कर लीजिए आप, फिर डेटा संग्रह, फिर विश्लेषण, फिर रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका 9 का करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि व्यावसायिक समाज कार्य की दृश्यता में सुधार के लिए इसके अधिकांश शोध कार्य का उन्मुख होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आपको बताना है। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका सही जाएगा। बात करेंगे आर के बारे में कि व्यावसायिक समाज कार्य की सीमित दृश्यता का एकमात्र कारण क्रियात्मक अनुसंधान का अभाव नहीं है, बल्कि सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। परंतु यहाँ पे व्यावसायिक समाज कार्य का सीमित दृश्यता के बारे में एकमात्र ही अभाव के बारे में नहीं बताया है। और फिर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन में, तो वहाँ पे दृश्यता के सुधार के लिए जो व्यावसायिक समाज कार्य है उसमें अधिकांश शोध कार्य की बात की जा रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर व्याख्या आपका नहीं होगा, आपका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? ए आर दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या। ठीक है, तो इस प्रश्न 10 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए
ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11 आपके इस प्रश्न के सामने है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या बता रहा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर से, सरल चीज़ों को पकड़े। लोकपाल आंदोलन की बात करेंगे तो अन्ना हजारे का आ जाएगा, है ना। पश्चिमी घाट बचाओ का आंदोलन माधव गाडगिल की बात करेंगे। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ए का 2 मैच कर जाएगा, बी का आपका 1 मैच कर जाएगा, सी का 4 मैच कर जाएगा और डी का जो हो जाएगा वो 3 मैच हो जाएगा। तो 2 1 4 3 जहाँ पे होगा वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी में देख रहे हैं, बी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि कार्यक्रम प्रबंधन के विभिन्न चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है ना। तो जब तार्किक क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले महसूस की गई ज़रूरतों को पहचान करना पड़ेगा आपको, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो आपको तुरंत परियोजना का निर्माण करना होगा और उसके बाद आपका परिवीक्षा का मूल्यांकन करना होगा और लास्ट में आपको रिकॉर्ड की बात करनी होगी। तो इसलिए 3 2 1 4 जहाँ पे होगा वही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, बी वाले में लिखा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि चिकित्सा समाजकारी के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल कौन से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो ये तनाव प्रबंधन भी है, संचार कौशल भी है, धैर्य भी है, करुणा भी है, निस्वार्थ भावना। तो ये सारे सामाजिक कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 के बारे में। देखिए प्रश्न हमारे सामने है कि व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता की भूमिका समाज के दमित और उपांती वर्गों के लिए सशक्तिकरण और क्षमता का निर्माण करता है। देखिए मैंने जब इसकी क्लास ले रहा था उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, तो उस समय इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर आप लोगों को उसकी वीडियो चाहिए उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की इस प्रश्न के आधार पर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। कुछ वीडियो अनलिस्टेड की गई है, उस वीडियो को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। या तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है, आपका पहला पॉइंट आपका सही है। बात करेंगे कारण के बारे में, व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के समाज के ऐसे वर्गों के समस्याओं को निपटने के लिए उपेक्षित कौशल और संवेदनशीलता होती है, तो ये भी सही है आपका, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे व्यवसाय समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में जो उपांतीय वर्ग है उसके परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि दोनों के दोनों सही हो, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 45। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि आपको विचार करना है कोट का और सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न आपके सामने है कि अल्पसंख्यक के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को अल्पसंख्यक समूहों को उत्पीड़न प्रभावों के ज्ञान और गहन समझ की आवश्यकता होनी चाहिए। तो मैं आपसे क्या बताना चाहूँगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 का, तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा कि ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। आर की बात करेंगे तो सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व दमित और उपांती वर्गों की सेवा करना होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये जो समाज कार्यकर्ता है जहाँ पे दमित और उपांती वर्ग बताया जा रहा है वो बेसिकली अल्पसंख्यक काम से ही संबंधित है, अल्पसंख्यक समूह के उत्पीड़न से ही संबंधित, जहाँ पे गहन और समझ की बात भी कर रहा है, ज्ञान और गहन समझ की बात कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि इसका व्याख्या करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 17 हमारे सामने यह है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सीमांत और अनियमित श्रमिकों की गरीबी का कारण कौन सा है। गरीबी का कारण कौन सा है, तो यहाँ पे जो 17 आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगा कि छोटी भूमि जोत भी है, काम उत्पादकता भी है, खराब शैक्षिक और आधार पे व्यावसायिक कौशल की कमी भी है। उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, 17 का डी वाला सही माना जाएगा। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बड़ी अच्छे से बता रखा है कि एक विवाही क्या होता है, बहुविवाही क्या होता है ना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, एक विवाह प्रथा क्या कहलाएगी। एक विवाह प्रथा वो कहलाती है जहां पर एक पति या एक पत्नी, ठीक है, एक विवाह प्रथा कहलाएगी। और बहुपति में क्या कहलाता है, एक पत्नी और एक से अधिक पति हो जाएंगे, वो बहुपति हो जाएगा। भातृक बहुपति का
प्रथा की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे महिला का पति के भाई से विवाह करना हो जाता है, ठीक है, ये वाला। और जो बहुपत्नी या जो है सौश्रिक बहुपत्नी प्रथा की बात करेंगे तो ये जो बनेगा, पत्नी का अपनी पति की बहन से विवाह करता है तो वो बन जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर ए का जो होगा वो 3 होगा, जो बी का होगा वो 4 होगा, जो सी का होगा वो 2 होगा और जो डी का होगा वो 1 होगा। तो 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में दिखेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ही करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे निम्नलिखित में से एक पालक परिवार में महजूद नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो उसमें कौन सा महजूद नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 19 में? तो मैं आपको बता दूं, सौतेला संबंध है, महजूद नहीं होता, बाकी सारे के सारे महजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की है, मानव जीवन अधिकतर किसके द्वारा प्रभावित होता है? 20 आपके सामने, तो ये परिवार द्वारा, बिल्कुल ये तो बहुत सरल प्रश्न था, मिल गया था आपका। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में कि किशोर अपराध को मुख्यतः किसके द्वारा रोका जा सकता है? 21 आपके सामने है। तो अच्छा पालन पोषण और परिवार का समर्थन करेंगे तो जाहिर सी बात है किशोर अपराध रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है 22 में? मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है। तो 7 बोला, इस 7 को बेसिकली भर्ती कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भर्ती बोला जाता है। संवेग भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो इनटेक इसको बोला जाता है, अध्ययन, निदान, उपचार, समाप्ति और अनुवर्ती कार्यवाही, जिसको फॉलो अप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 22 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि निम्नलिखित में से किशोर सुधार गृह में सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका शोध पत्रों का प्रकाशन में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ठीक है। मामलों का कोर्ट सुनवाई नहीं, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। यहाँ पे देखिए बच्चे ने लगा रखा था सी, जो कि गलत हो गया। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, याद रखेंगे सभी लोग मेडिकल सोशल वर्क में। बात कर, अच्छा यूजीसी में नहीं नेगेटिव होता है, मेडिकल सोशल वर्क में होता है। समाज के कार्य वर्गों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24, तो वो समाज कल्याण सेवाएं कहा जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो देखिए 25 हमारे सामने है और 25 क्या बोलता है? डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ वाली बहुसंख्यक टीम में एक टीम के सदस्य के रूप में काम करना। क्या ये चिकित्सा समाज कार्यकर्ता की अपनी भूमिका मानी जाती है या नहीं? बताइए, क्या जो आप लोग मेडिकल सोशल वर्कर हो, आपके क्या कर्तव्य हैं? पैरामेडिकल स्टाफ वाली बहुसंख्यक टीम के साथ सदस्य के रूप में काम करना चाहिए कि नहीं? ये बिल्कुल होना चाहिए। फिर रोगी की जो अक्षमता है, बीमारी है, निपटाने के लिए मदद करना चाहिए कि नहीं? भावनात्मक रूप से बिल्कुल करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन भावनात्मकता में भी आपको अंतरण और प्रतिअंतरण की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए भावनात्मकता में, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। आगे बात करेंगे, रोगियों की सामाजिक स्थिति का आकलन करना और उचित परामर्श प्रदान करना भी चाहिए, और रोगी की बीमारी विकलांगता के साथ आर्थिक रूप से प्रबंधन के तरीके के साधन खोजने की भी मदद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पे, जहाँ पे सभी लिखा होगा वही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। महिला स्वयं समूह सहायता का अंतिम लक्ष्य क्या माना चाहिए? स्वयं सहायता समूह की बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप का अंतिम लक्ष्य क्या होगा चाहिए 26 का? तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मई 2012 में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत लाया गया था, या इसको किया गया था, या बनाया गया था 27 का? तो मैं आपको बताना चाहूँगा विकलांगता मामलों का विभाग बनाया गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क के बारे में। मैंने इनकी किताब के बारे में बता रखा है, मैरी रिचमंड है, ठीक है, याद रखिएगा। विजिटर जो है फ्रेंडली विजिटर आती है किताब, 1899 में आती है, और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क 1922 में आती है। सोशल डायग्नोसिस 1917 में आती है। व्हाट इज सोशल केशवर की बात भी है, वो भी 1922 में आती है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 29 के बारे में, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक निश्चित समय और आयु लिंगित वितरण, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, मानवाधिकार जो है वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो मानवाधिकार का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? 30वां प्रश्न है आपके सामने। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 31 के बारे में, तो आत्मनिर्णय का अधिकार के सिद्धांत में सामाजिक कार्यकर्ता किसकी पहचान करता है? क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। ये सेवार्थी को अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के अधिकार और स्वतंत्र आवश्यकता को पहचानने की बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 32 के बारे में कि भावनात्मक विकार, जिसमें एक व्यक्ति वास्तविकता के प्रति उन्मुख रहता है लेकिन पुरानी चिंता से पीड़ित भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जो है न्यूरोसिस होना चाहिए, ना कि अवसाद, है ना। गलत जवाब हो जाएगा। न्यूरोसिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क में की शुरुआत कब हुई थी, मैंने आपके इसके बारे में भलीभांति तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों से परिचित करवाया है। तो 1940 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा 33 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, और प्रश्न है कि हिंदुओं में विवाह एक डैश है। तो हिंदुओं में विवाह क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब होना चाहिए वो संस्कार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मानना चाहिए। ग्रेप वाइन बेसिकली एक संचार है, ये क्या औपचारिक है या अनौपचारिक है? तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में, इसका सही जवाब होना चाहिए क्या? अनौपचारिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे शराब किस श्रेणी में आता है, ठीक है। अल्कोहल की श्रेणी में कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है, तो वो आपका अवसाद आता है, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। ठीक है, देखिए किसी ने उस तेजक लगा रखा है, बल्कि गलत जवाब है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 37 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने अधिनियम वर्ष के साथ सही ढंग से मेल खाता है? 37 का जो सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर हम बात करें किशोर न्याय अधिनियम जो 2000 का है, उसको मेल खाता है वो, ठीक है। याद रखिएगा, अपने अधिनियम वर्ष के साथ सही ढंग से मेल खाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट रहेगा। बात करेंगे 38 के बारे में, यहाँ पे आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको वहाँ पे मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने 38 है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आपको बता दो। भेदभाव का जो होगा निषेध अधिनियम, तो वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करेगा भेदभाव वाला अनुच्छेद 15 को, अनुच्छेद 15 को। कानून के समक्ष समता की बात अगर हम बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 14 को। अस्पष्टता 17 को मैच करेगा, है ना। और अगर हम बात करते हैं अवसर की समानता 16 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन में अगर आप बात करेंगे तो आपको 1 का 4 मिलेगा, और 1 का 4, और दूसरे का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो पहला मिलेगा। तो 4 1 देख लीजिए, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जा रहा है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करते हैं मातृत्व परिवार को निम्न रूप में भी जाना जाता है। तो मातृत्व परिवार में किस रूप में जाना जाएगा? मातृ केंद्रित होगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत सरल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में कि एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका सही जवाब होगा पोलिजेमी कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, जो है विद्वतापूर्ण लेखक को एक अध्ययन के रूप में तैयार करने का आधार क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो सही जवाब होगा साहित्य समीक्षा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा 41 का। बात करेंगे व्यवहार संशोधन में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का। तो यहाँ पे देखिए, एक आवेगी चिकित्सा भी होता है, एक आपका निश्चयात्मक चिकित्सा भी होता है, एक आपका विमुक्ता का चिकित्सा होता है, एक सरल समन होता है। तो मैं कहूँगा कि आप सभी लगाइए, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में, डैश समूह में विभिन्न लोगों के बीच अंतर संबंधों पर प्रकाश डाला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने होगा, तो इसका सही जवाब होगा समाज आलेख, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, डैश सिद्धांत का उपयोग व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को खोजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब होगा वो कारक विश्लेषण होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में कि गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो ये सर्वोदय था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में कि कौन सा समुदाय संगठन का सिद्धांत नहीं है? 46 आपके सामने, तो वो बेसिकली विघटन का सिद्धांत नहीं, बाकी सारे के सारे सिद्धांत कहलाते हैं, तो इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे 47 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है? 47 आपके सामने, तो ये बेसिकली आपका समुदाय की सक्रियता की बात करता है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोणता की बात करता है, व्यवहार को समझना नहीं, क्योंकि सामाजिक क्रिया का बात कर रहा है यहाँ पे, तो सामुदायिक संसाधन की बात करेगा। तो 1 3 4 यहाँ पे होगा, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 47 का आप देख लीजिए, 3 नहीं है, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 4, तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 2 4 किसमें? सी में है, इसलिए आपका 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद देखिए, बाल श्रम का पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? बाल श्रम पर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूजीसी के स्टूडेंट ध्यान दें इस पर। 1987 बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 48 का डी सही रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में कि श्रम कल्याण के तहत जो है MES योजना का अर्थ क्या होना चाहिए? इसका पूरा नाम आपको पूछ लिया था, तो जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। 50 भावनाओं का शुद्धिकरण कहा जाता है। किसको शुद्धिकरण कहोगे आप? भाव विरेचन को कहोगे। और शुद्धिमतीकरण किसका आता है? पाउलो फ्रेरे का आता है। चैतन्यकरण का सिद्धांत भी उसी का है सामाजिक क्रिया में। तो यहाँ पे 50 का सही जवाब भाव विरेचन इज द राइट आंसर। भावनाओं का शुद्धिकरण कहा जाता है इसको। शुद्धिकरण भावनाओं किसको कहा जाता है? अभी याद रखेंगे सभी लोग यहाँ पर, है ना? तो इसको कहा जाता है भाव विरेचन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 लेते हैं। 51 आपके सामने आ गया कि भावनात्मक जो है इंसुलेशंस का मतलब क्या होगा 51 का? तो इसका अर्थ होता है कि एक वांछित लोग जो असंभव परिणाम के लिए भावात्मक निवेश को रोकता है, वही बेसिकली भावात्मक इंसुलेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में कि जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को पूरा करने में समूह के अनुभव को मापने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया गया प्रयास को क्या कहा जाता है? तो 52 का जो सही जवाब होगा मूल्यांकन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 53 के बारे में कि सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य का उपयोग पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किन व्यक्तिगत और परिवार का समाधान में मदद करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 53 के बारे में तो आपका पारस्परिक समस्याएं होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न की इसी टाइप से ही PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। निश्चिंत रहें, मैं आपको ये PDF और वीडियो का लिंक दोनों के दोनों प्रोवाइड करूँगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। 54 आपके सामने है कि भाई दमन किस को संदर्भित कर रहा है ना? 54 आपके सामने। तो दमन बेसिकली एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें बेहद खतरनाक और दर्दनाक विचारों को चेतना से बाहर रखा जाता है, दमन। तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर 54 का जो होगा वो पहला वाला ही करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे 55 के बारे में। सामाजिक विघटन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायित्व है? वो सामाजिक प्रक्रिया ही है, पहला ही अगेन आपका सही माना जाएगा। बात करेंगे 55 के बारे में कि समूह के सदस्यों की बातचीत से उत्पन्न होने वाले ताकतों को अवसर कहा जाता है। 56 आपके सामने है, तो वो बेसिकली आपका हो जाएगा समूह गतिशीलता। और आपको मालूम होगा गत्यात्मक कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है, ग्रुप डायनामिक किसके द्वारा दिया गया है? ये बातें किसने कहा है कि बातचीत से उत्पन्न होने वाली ताकतों का अवसर मिलता है? ये कर्ट लेविन ने कहा है फील्ड थ्योरी में। ठीक है, कहने का मतलब उपागम से उपागम का सिद्धांत संघर्ष है, परिहार से परिहार का संघर्ष है कि नहीं? उपागम परिहार संघर्ष है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, उसी से प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 57 की बात करेंगे कि किसी की भावनाओं और उसके प्रयास की पहचान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 आपका सही जवाब होना चाहिए भावनात्मक अभिज्ञानता। 57 का सही जवाब क्या होना चाहिए? याद रखेंगे सभी लोग, 57 का भावनात्मक अभ्यास जो है अभिज्ञानता। बात करेंगे आगे, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? 58 हमारे सामने। संचार का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सूचना, और क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। स्वयं की मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया के अवलोकन को क्या कहा जाता है? 59 आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी आत्मनिरीक्षण कहलाता है, बी ही सही जवाब रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। चेतना के विचार जो मापने में सक्षम नहीं है, 60 आपके सामने। 60 आपका 60 का सही जवाब क्या होना चाहिए? आपका करेक्ट हो जाएगा ए व्यवहार। ठीक है, व्यवहार। तो व्यवहारवाद इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा, है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। टॉलरेंस का अर्थ क्या होगा? 61 है आपके सामने, 61 है आपके सामने, 61 है आपके सामने। टॉलरेंस क्या होगा? टॉलरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक ऐसी स्थिति जहाँ दवा उपयोगकर्ता को समान प्रभाव का अनुभव करने के लिए जो है अधिक से अधिक दवा का आवश्यकता होती है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टॉलरेंस का मतलब यही है। बात करेंगे 62 के बारे में। सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, तो जॉर्ज थॉमस है, कार्ल मार्क्स है, कि जो है सदरलैंड है, कि आपका विलियम ऑगबर्न है। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सामाजिक संघर्ष में कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और जो सांस्कृतिक विलंबना है, जिसको हम लोग लैग बोलते हैं, कल्चर लैग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है थ्योरी ऑफ कल्चर लैग, ये बेसिकली ऑगबर्न का आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और अगर हम बात करते हैं विभेदक साहचर्य का सिद्धांत और सामाजिक विनिमय, तो जो विभेदक का हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिफरेंस एसोसिएशन के बारे में, वो सदरलैंड का हो जाएगा। और विनिमय का लेन देन का जॉर्ज थॉमस हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको मैच कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका करेक्ट है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच हो रहा है। सामुदायिक संगठन में अगर हम लोग बात करते हैं 63 वाले में प्रश्नों में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये मैकलिन का नाम आएगा। सामाजिक समूह कार्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ग्रेस कोयले का नाम आएगा। केश वर्ग में आपका मैरी रिचमंड का नाम आता है। सॉरी अनुसंधान, यहाँ पे देखिए सी वाले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अनुसंधान में यहाँ पे आप ध्यान रखिए, केश वर्ग में यह आपका मैरी रिचमंड हो जाएगा और अनुसंधान में एलन रोबिन का नाम आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, ए का आपका 2 और बी का 1, सी का 3, डी का 4, तो यानी 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका सी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे 64 के बारे में। बहुत ही सिंपल सवाल और सरल सवाल आपके सामने आया है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे विश्व कुष्ठ रोग के बारे में, तो ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा है, 64 है। तो 64 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये सीधे सीधा मैच हो जाएगा। दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। दिव्यांगता के संबंध में जितने भी दिवस होते हैं, मैंने सारे दिवसों पर मैंने आपको एक PDF भी प्रोवाइड कराया है ना, आप याद रखिएगा। तो ए का 4 हो जाएगा, बी की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, सी की बात 1 हो जाएगा, डी की बात 3 हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नों पर। यहाँ पर देखिए जरा, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर आ गया 65 के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो आपके सामने है विश्व कैंसर जागरूकता के दिवस के बारे में, है ना। तो ये 7 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को ही मनाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे विश्व पुस्तक दिवस के बारे में, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 31 मई को मनाया जाता है। और बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की बात करेंगे तो वो बेसिकली 12 जून को मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे मैच कर लीजिए। ए का जो होगा आपका पहला हो जाएगा, बी का आपका दूसरा हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा, डी का आपका 3 हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए वाला सही माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। 66 आप हमारे सामने है कि मानवीय अधिगम पशु संबंधित अधिगम से भिन्न होता है क्या ये बात से सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल भिन्न होता है, ये सही स्टेटमेंट है। मानव के अधिक परिकृष्ट संज्ञानात्मक क्षमताएं भी होती हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी स्टेटमेंट सही है। और जो ये मानव के अधिक परिकृष्ट संज्ञानात्मक क्षमता बता रहा है, वो बेसिकली मानवीय अधिगम पशु संबंधी अधिगम से भिन्न बता रहा है, अलग है। तो मैं आपसे कहूँगा व्याख्या भी हो रहा है, तो 66 का ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में कि आपको निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने है प्रश्न, यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 67 आपके सामने, याद रखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये देखिए, अब आपको समझ में तब अच्छे से आ जाएगा। देखिए, एक है महिलाओं का हेल्पलाइन पर कॉल अटेंड करना चाहिए, तो आपको क्रम में बताना है। दूसरा है जो है मामलों के तथ्यों की जांच। तीसरा है आश्रय प्रदान करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना। चौथा है मनोसामाजिक व्यवसायिक के पुनर्वास करना। और 5वां है आपका सुलह और अलगाव की दिशा में कार्य करना। आपको क्रम दर्शाना है यहाँ पर। आपको अगर हम बात करें यहाँ पे 67 के प्रश्नों पर, तो क्रम दर्शाना। तो सबसे पहले नंबर पर आपका 1 आएगा, जहाँ आप महिलाओं हेल्पलाइन पर कॉल अटेंड करना चाहिए, ये पहली बात है।
दूसरी बात अगर हम करें तो आश्रय प्रदान करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना चाहिए, ये आपकी तीसरे नंबर की दूसरी बात आ जाएगी। तीसरी बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे मामलों के तथ्यों की जांच करनी चाहिए, यानी दूसरा आ जाएगा। चौथी बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सुलह और अलगाव की दिशा में कार्य करने की बात होती है, यानी पांचवा आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको मनोसामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास आता है, तो इसलिए आप यहाँ पे 4 लगाओ। तो 1 3 2 5 4 1 3 2 4 1 3 2 5 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैं आपसे कहूँगा 67 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। 68 के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को कुछ सामाजिक और भावनात्मक मदद की ज़रूरत होती है उसे सेवार्थी कहते हैं, ये तो सही है। सेवार्थी हमेशा गलत हो गया, यहाँ पे हमेशा गलत होता है, एक ही प्रकृति का होता है गलत जवाब। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर तो गलत हो गया, ए सही है, आर गलत है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे सामने, 68 का। 69 देख लीजिए आप लोग। 69 आपके सामने है कि निम्नलिखित चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य कौन सा नहीं है, आपका कार्य कौन सा नहीं है। देखिए, एक तो सरकारी गैर सरकारी संगठनों से जहां आवश्यक है मरीजों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की मदद करेंगे आप, ये सही है आपका। समुदाय को शिक्षित और बातचीत करके उसे समुदाय को विकलांगता और बीमारी के रोगियों के साथ तालमेल बैठाएंगे आप, उसकी मदद भी करेंगे, ये भी सही है। मेडिको सोशल रिसर्च की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी आप भाग लेंगे इसमें। रोगी के लिए उपचार प्रोटोकॉल तय करेंगे, प्रोटोकॉल तय थोड़ी नहीं करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 70 आपके सामने है। प्रश्न अच्छा है आपके सामने कि संचार को क्रम में आप जब को दर्शाना है। तो बताइए जरा क्रम क्या हो सकता है 70 का। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पहले नंबर पे आप प्रेषक लिखिए, दूसरे नंबर पे इनकोडिंग रखिए, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिकोडिंग करिए, फिर रिसीवर करिएगा, ठीक है। डिकोडिंग के बाद आप रिसीवर कर लीजिएगा। तीसरा तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा 70 का। CRC का मतलब क्या होना चाहिए, 71। CRC का मतलब क्या है, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। बात करेंगे 72, लिखने के लिए कठिनाई को क्या कहा जाए। मैंने देखो डिस्लेक्सिया लर्निंग से संबंधित जितनी भी टाइप की बीमारियां होती हैं मैंने आप लोगों को लिखवा चुका हूं। तो इसका सही और डिस्लेक्सी लिखने से संबंधित होता है डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया पढ़ने से होता है, डिस्कैलकुलिया गणित करने से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात करेंगे अगर हम लोग 73 के बारे में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है। 73 का सही जवाब आपका क्या होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई ये 1929 सही माना जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम था वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो 1929 में। आपने शारदा एक्ट का नाम सुना ही होगा, वही है ये। बात करते हैं मौखिक संचार कौशल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होना चाहिए। 74 है, तो मौखिक प्रस्तुतियों की क्षमता सबसे अच्छा होगा उदाहरण। ऑप्शन नंबर 74 का बी करेक्ट माना जाएगा। स्वीकृति सामाजिक कार्य का एक सिद्धांत है जिसका अर्थ क्या बनेगा। 75 हमारे सामने, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सेवार्थी को स्वीकार करना जैसा है वैसे ही के रूप में। तो स्वीकृति का अर्थ तो यही सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेवार्थी उसके रूप में आधार पे स्वीकार रूप वगैरह नहीं देखते हैं, गर्मजोशी स्वागत नहीं होता है, सेवार्थी संस्कार वगैरह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लो। बर्था रेनाल्ड का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मंगोलिज्म एक प्रकार का सिंड्रोम टाइप का आता है जो डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। डाउन सिंड्रोम मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। 21वां जो गुणसूत्र है 21 मार्च को भी मनाया जाता है, डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है, उसी में मंगोलिज्म पाया जाता है। तो वो बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन वाले, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। 76 का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो 77 का सही जवाब क्या होगा, अनुलोम में उच्च जाति का पुरुष निचली जाति की महिला से शादी करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहता है। इसका उल्टा कर दीजिए तो प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है, प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। उच्च जाति का अगर महिला निचली जाति के पुरुष से शादी करता है तो वो प्रतिलोम हो जाता है। तो ये चीज़ आप उसका उल्टा कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं 78 के बारे में। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, आपको मैच करना है। किताब दी गई है, किताबों के नाम है ना। किताब काफ़ी आजकल फेमस चल रही है, एग्जाम में पूछी भी जाती है किताब, है ना। कि उस क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 78 का है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 78 में, तो 1 मिनट मिनिमाइज़ करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो
आप देखिए जरा यहाँ पे भारत में जो है समाज कार्य शिक्षा और समाज कार्य अभ्यास के बारे में बात की गई है, तो इसका कौन से एक विद्वान है जिन्होंने किताब इस पे चर्चा किया है 78। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि विल्सन एंड रायलैंड का नाम लगाइए। मैंने कल ही आप लोगों से इसके बारे में बताया अभी था, विल्सन एंड रायलैंड के बारे में। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूँ तो दूसरी किताब आ जाती है आपकी सामाजिक विज्ञान का परिचय। सामाजिक विज्ञान का परिचय जो हो जाएगा वो बेसिकली आपको किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 78 वाले के प्रश्न का। तो आप ध्यान रखिएगा, आप नहीं, विल्सन एंड रायलैंड नहीं आएगा, विल्सन रायलैंड नहीं आएगा, टी.के. नायर आएगा। समाज भारत में समाज कार्य की शिक्षा और समाज कार्य का अभ्यास प्रैक्टिस, टी.के. नायर। ऑप्शन नंबर आपका पहला। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ए का जो होगा वो दूसरा मैच करेगा, ए का दूसरा मैच करेगा, है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो समाज विज्ञान का परिचय होगा तो बी कुप्पुस्वामी हो जाएगा, बी कुप्पुस्वामी हो जाएगा, यानी बी का पहला हो जाएगा। सी की अगर हम बात करेंगे तो समाज कार्य अभ्यास में जो होता है समूह में, वो विल्सन और रायलैंड का नाम आ जाएगा, तो यानी सी का 4 हो जाएगा। और डी का जो हो जाएगा कि सहायक व्यवसायों के लिए सामाजिक कार्य अनुसंधान के तरीके हो जाएगा, तो ये आपका पोलंस्की हो जाएगा। तो डी वाले का 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी वाला करेक्ट रहेगा 78 का, है ना। बात करेंगे 79 के बारे में। 79 आपसे क्या कर रहा है कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को है। विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 जनवरी को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 अगस्त हो जाएगा। विश्व बालिका दिवस कब हो जाता है तो 11 अक्टूबर हो जाएगा। तो आप जरा मैच कर लीजिए, पहले का 2 हो जाएगा और फिर बी का 1 हो जाएगा। 2 और 1 किस में दिया गया है, अच्छा यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। फिर उसके बाद 4 का 3 हो जाएगा, 4 का 3 और डी का नहीं सी का 4 है ना, सी का 4 ये आ रहा है और डी का 3 ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 79 का बी करेक्ट होगा, 79 का बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की थी, क्वेश्चन नंबर 80 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 80 में, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब होना चाहिए 1992 में, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, काका कालेकर संबंधित है या थे, काका कालेकर संबंधित थे, किससे संबंधित थे 81 आपके सामने, तो ये बेसिकली पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब मंदी या अवसाद के कारण बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, 82 आपके सामने है, चक्रीय बेरोजगारी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में बात करें, यदि सेवार्थी मौखिक हमलों से बना रहता है तो इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी कौन सी कहलाएगी, 83 आपके सामने। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, जो है फॉगिंग, ठीक है, फॉगिंग इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। यूजीसी के स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके जो है PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे 84 के बारे में। किस बिंदु जहाँ दो अक्ष प्रतिच्छेद करती है तो उस रूप में जाना जाता है, तो उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। 84 का सी करेक्ट हो जाएगा, वर्जिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिच्छेद जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके का जो बंद बना अक्ष, ये अक्ष है, ये वाई है, यहाँ पे प्रतिच्छेद हो गया, यही 0 होता है, यही उत्पत्ति होती है। 85, वह मान जो डेटा सेट करने में सबसे अधिक बार दोहराया जाता है उसे क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 हमारे सामने है। तो वो आपका मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। सबसे बार मैंने बताया भी था, एक पंक्ति में जो जितनी बार ज़्यादा संख्या आती है वही बहुलक कहलाती है, वही बात है, दोहराया जाना बार बार मोड होता है, बहुलक बोलते हैं इसको, बहुलक कहते हैं। 85 कब भी सही रहेगा। बात करेंगे 86 के बारे में कि केस फाइल का रखरखाव मनोरोगी सामाजिक कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होना चाहिए 86 का। अगर हम बात यहाँ पे करें 86 वाले में, तो इसका सही जवाब होना चाहिए, आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। बात करेंगे यहाँ पर कि मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान केस फाइल डेटा संग्रह के महत्वपूर्ण स्रोत होता है, बात तो ये भी सही है, परंतु अगर हम यहाँ पे बात करें AR तो सत्य हमने बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे ये मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान में केस फाइल डेटा संग्रह का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। AR सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, ऑप्शन में देखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा 86 का।
87 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को जितनी भी फोबिया से संबंधित है, मैंने आज आप लोगों को ग्रुप में PDF भी भेज दिया है इसका, जितनी भी फोबिया से संबंधित बीमारी लगभग 70-80 मैंने आप लोगों को भेजे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस 87 के बारे में, 87 आपसे क्या बोलता है? आपसे बोलता है कि हाइड्रोफोबिया जो होगा वो पानी से बात करेगा, निक्टोफोबिया अंधेरे की बात करेगा, और जो एक्रोफोबिया होगा, क्या एक्रोफोबिया, वो ऊंचाई की डर का, पायरोफोबिया जो होगा वो आपको आग की डर की बताएगा। तो मैं कहूँगा कि आप देख लीजिए पहले का 3 और दूसरे का 2, पहले का 3 दूसरे का 2 तीसरे का 1, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथे का डी बन जाएगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यही सही है। 88 देखिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि हुई है, क्या ये सही लग रहा है? 88 वाले प्रश्न में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सच है। परिवार का नियंत्रण तथा अंतःपीढ़ी संप्रेषण कम होता रहता है, ये भी सत्य है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग में वृद्धि होती है तो परिवार का नियंत्रण और अंतःपीढ़ी संप्रेषण कम होता है। कारण यही है कि वो नशीली दवाओं में फिर मादक द्रव्य पदार्थों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। 88 का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए बुद्धिलब्धि का जो मैंने सूत्र टर्मन ने बताया है, IQ बराबर MA/CA × 100। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी वाला ही करेक्ट है। टर्मन ने भी इसका वर्गीकरण भी किया है, जैसे 90 से 110 हो गया है ना, 70 से 90 हो गया, ये सारी चीज़ें बताया है इसने। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे कि डैश अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 90 है, तो ये अगर हम बात करें उससे संबंध में सामाजिक सुरक्षा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 91 की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ESI का लाभ का हिस्सा नहीं है, लाभ का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुषंगी लाभ नहीं है, बाकी सारे के लाभ हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दे आपदा के बाद का स्थिति में विभिन्न चरण बताइए जरा। मैंने देखो आप लोगों को बताया भी है, अभी हाल ही में इसको समाप्त भी करवाया है 92 का। तो मैं आपसे बताऊंगा सबसे पहले क्या आता है भाई, यहाँ पर जो दिया गया वो बचाव आएगा, फिर उसके बाद राहत आती है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है हस्तांतरण आता है, फिर पुनर्वास आता है। तो मैं आपसे कहूँगा पहले नंबर पर 4 रखिए, फिर नंबर पर 1 रखिए। ऑप्शन नंबर देखिए पहला में ही लिखा हुआ है, इसलिए आपका पहला कर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको PDF भी दिया है, इसको आप ध्यान रख के जाइएगा, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। 93 की बात करेंगे हम लोग। अनुसंधान की प्रक्रिया में देखो चरण आ गया, अब आपको चरण फिर दोबारा से प्रश्न आया हुआ समझो, एक बार रिपीटेड है 93 का। तो आप उसको लगाइए क्रम में, तो पहले आंकड़ा का संग्रहण करोगे, फिर विश्लेषण करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या क्रियाविधि करने की स्टार्ट सोच रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम 93 की बात करेंगे, नंबर 1 पे 1 मिनट तार्किक के आधार पर उद्देश्य तो स्थापित नहीं करोगे, पहले तो उद्देश्य ही आ जाएगा ना, उद्देश्य आ जाएगा, फिर आंकड़ा संग्रहण होगा, फिर आपका विश्लेषण होगा, फिर आपका रिपोर्ट लेखन होगा। ये सही बना है 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर पहले में है, यही क्रम होगा सही। उद्देश्य स्थापना से आंकड़ा संग्रह से पहले यही आएगा, है ना। 94 देख लीजिए। 94 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे समाज कार्य और मानवाधिकार एक ही दार्शनिक नींव पर आधारित है, ये बात सही है। दोनों समान मूल्य जैसे व्यक्ति समूह समुदाय के लिए ही सम्मान और सम्मान की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये भी सही है। मैं आपको बता दूं जो समाज यहाँ पे समान मूल्यों की बात की गई, जहाँ पे केशवर ग्रुप और कम्युनिटी और प्राथमिक प्रणाली में वाल्टर एंड्रियस ने जब बताया था तो उसकी बात भी सम्मान और सम्मान के लिए रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ पर ही मानवाधिकार एक ही दार्शनिक नींव पर आधारित है, तो इसलिए व्याख्या भी हो रही है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आएगा यहाँ पर 94 का। बात करेंगे 95 के बारे में। 95 आपके है कि समस्या समाधान व्यवसाय के रूप में समाज कार्य समाज की सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, 95 है आपके साथ। तो मैं आपसे बताऊंगा कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, और फिर सामाजिक कार्यकर्ता व्यापक ज्ञान और उपयुक्त कौशल को लैस होते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब अगर हम बात करें तो सी वाला करेक्ट रहेगा। AR सही है और एक ही सही व्याख्या कर रहा है। बेरोजगारी का अगर सूत्र की बात करते हैं अगर हम लोग, तो बेरोजगारी का सूत्र क्या होता है, 96 का सही जवाब यहाँ पर अगर होगा तो बेरोजगारी श्रमिक डिवाइड कर दीजिए कुल श्रम से और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको इंटू 100 से, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सही रहेगा। बेरोजगारी दर निकाला जाता है इस तरीके से। बात करेंगे MDI के बारे में। MDI जिसको आप बहुआयामी गरीबी सूचकांक बोलते हैं, डैश को छोड़कर सभी शामिल किए गए हैं 97 में। तो डी को छोड़िए, अल्पसंख्यक वित्तीय स्थिति को, बाकी स्वास्थ्य भी है,
शिक्षा भी है, जीवन स्तर भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 97 का डी वाला सही माना जाएगा, 97 का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या की बात करिए। एक तो बेरोजगारी है, एक तो निरक्षरता भी है और अधिक जनसंख्या भी। ये तो तीनों के तीनों सामाजिक आर्थिक समस्या का कारक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है 99 में, अगर हम बात करें NFHS का अर्थ बताना है आपको 99 का। तो ये तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ही होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया गया है शिशु, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थे आप लोगों के सामने आज के उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य का, जो एक बार 23 जनवरी 2022 को प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके जितने भी मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं उनके लिए लाभदायक है। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जिससे संबंध में मैं समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप लोगों की 1 बजे क्लास चलने वाली है, प्रश्नों पर होगा 2018 पर चर्चा आप लोगों को NTA UGC नेट की।